Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Let's start our today's lesson with glossary on page number 5. Here we have given some words and their English meanings. Let's read them one by one. First word है ancestor, जिसका उर्दू मीनिंग हमने किया था अबाओ अजदाद. इंग्लिश मीनिंग है डिस्टेंट रिलेशन, दूर का रिश्तेदार. समबॉडी इज डिसेंडेड फ्रॉम, कोई शख्स जिसकी नस्ल से होता है. डेस्टिट्यूट, मुफलिस, इसका इंग्लिश मीनिंग है विद नो मनी और पोजेशंस, रकम या माल के बगैर. एक्विटेबल, इसका उर्दू मीनिंग हमने किया था मुनसिफाना और इंग्लिश मीनिंग है फेयर. फर्म का उर्दू मीनिंग हमने किया था मुस्तकिल मिजाज, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग दिया गया है डेफिनेट, तो हम फर्म का मानी पुख्ता भी ले सकते हैं. फो, दुश्मन. एन एनिमी इन बैटल और वार, लड़ाई या जंग में एक दुश्मन. इंटरसीड, सिफारिश करना. टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबॉडी इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट, किसी झगड़े में मुलव्विस किसी शख्स की हमायत में बोलना. मैग्नीट्यूड, अहमियत. इम्पोर्टेंस और इफ़ेक्ट, इन दोनों में से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं. ओ, मकरूज़ होना. हैव टू गिव समवन, किसी शख्स को देना है अमाउंट ऑफ मनी, रकम. रिवेंज, बदला. समथिंग दैट यू डू टू हर्ट, कोई काम जो आप करते हैं तकलीफ़ देने के लिए, और पनिश समवन या सज़ा देने के लिए, बिकॉज दे हैव हर्ट यू, क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है. सीक, तलाश करना या हासिल करना. टू गेट. लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 6. Here we have reading comprehension and our topic is analysis of patterns of text organization. इस हिस्से में हम इस चीज़ को देखते हैं कि किसी राइटिंग में या टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को किस तरह से अरेंज किया जाता है, और ये पैराग्राफ्स में, एसेज में या चैप्टर्स में स्पोर्टिंग डिटेल्स के दरमियान पाए जाने वाले रिलेशनशिप को भी ज़ाहिर करता है. इसके अलावा स्पोर्टिंग डिटेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये आपको वो याद करने में मदद करती हैं जो आपने पढ़ा है. आइए देखते हैं इसका पार्ट ए. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 1 है, इन पैराग्राफ नंबर 1 डैश डिटेल्स ऑफ द रसूल्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन. ऑप्शंस हैं जनरल, स्पेसिफिक, क्रोनोलॉजिकल. हमने पैराग्राफ नंबर 1 में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की खसूसियात के बारे में जो तफसीलात पढ़ी हैं वो जनरल हैं, किसी स्पेसिफिक डिटेल का ज़िक्र नहीं किया गया. और क्रोनोलॉजिकल हमारी टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन का वो पैटर्न है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को वक्त के लिहाज से तरतीब देते हैं. तो हमारे पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी ज़िक्र नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जनरल. स्टेटमेंट नंबर 2 है, द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़ डैट. ऑप्शंस हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ओरेटर. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज a just head of the state. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair even before his नबूवत. तो हमने पैराग्राफ नंबर 2 में जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही है, जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was just and fair even before his नबूवत. Statement number 3. Examples given in paragraphs 3 and 4 show that. ऑप्शंस हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सिंपल मैन. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग. तो पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में जो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं वो ज़ाहिर करती हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 4 है, पैराग्राफ 5 शोज़ दैट. ऑप्शंस हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट.
The justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for non-Muslims. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair even before his नबूवत। तो पैराग्राफ नंबर 5 जो ज़ाहिर करता है उसके मुताबिक द जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 5 देखिए, टू whom did the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस। ये नसीहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे की? नसीहत थी व्हेन टू मैन कम टू यू, जब दो आदमी आपके पास आएँ, फॉर जजमेंट, फैसले के लिए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे के दलाइल सुने बगैर एक के हक़ में कभी फ़ैसला मत कीजिए। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, फिर इस बात का बहुत ज़्यादा अमकान है, डैट यू विल नो द ट्रूथ, कि आप सच्चाई जान लेंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राइट ऑप्शन है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। Let's see part B. Identify the topic sentence and supporting details in paragraph 3. पैराग्राफ 3 में टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल्स की शनाख्त करनी है। गुज़िश्ता क्लासेस में आप टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल्स के बारे में डिटेल्स से पढ़ चुके हैं, लिहाजा ये पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 11. Here we have grammar part related to pronunciation key. आइए इसका F पार्ट देखते हैं। Which words in the pronunciation key? pronunciation key में कौन से अल्फाज have the same pronunciation, वही pronunciation रखते हैं as that of the words given below, जैसा कि नीचे दिए गए अल्फाज रखते हैं। यानी आपने ये देखना है कि जो अल्फाज नीचे दिए गए हैं ऊपर प्रोनंसिएशन की में दिए गए कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी सेम वही प्रोनंसिएशन है जैसी कि इन अल्फाज की है। आल्सो फाइंड द सिंबल भी तलाश कीजिए ऑफ ईच अंडरलाइंड साउंड, हर अंडरलाइन की हुई साउंड के लिए इन योर डिक्शनरी, अपनी डिक्शनरी में। यानी आपको 2 टास्क दिए गए हैं। नंबर 1 ये है कि जो वर्ड्स नीचे टेबल में दिए गए हैं आपने देखना है कि ऊपर प्रोनंसिएशन की में कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी प्रोनंसिएशन इन अल्फाज से मिलती है। और नंबर 2 ये है कि यहाँ पे जो अंडरलाइन साउंड है उसके लिए कौन सा सिंबल आपकी डिक्शनरी में इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं कि हमें पहली ही लाइन में 2 वर्ड्स दिए गए हैं, लाइफ, लाइट। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि आई 2 वाउल साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ला, इफ़, यानी आ, ई। इसी तरह से लाइट में देखें, ला, इट, यानी यहाँ पे भी आ, ई, 2 साउंड जो है वो आई प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपने ऊपर प्रोनंसिएशन की में तलाश करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें यही प्रोनंसिएशन इस्तेमाल हुई है। डिफ्थोंग वाले हिस्से में देखें, माई। अब अगर माई में गौर करें तो वाई जो है वो 2 साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, आ और ई, यानी कि प्रोनंसिएशन की में माई ऐसा लफ्ज़ है जो वही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वैसी ही प्रोनंसिएशन दे रहा है जैसी कि लाइफ और लाइट में आई की है। लिहाजा आप वर्ड्स विद सेम प्रोनंसिएशन में लिखेंगे माई, और इसका सिंबल आप ऊपर ही से देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, फैमिली, बैरियर्स। यहाँ पे ए को अंडरलाइन किया गया है। हमने ऊपर प्रोनंसिएशन की में ऐसा वर्ड तलाश करना है जहाँ पे ए की यही साउंड हो। आपने देखा होगा कि ए अगर फादर में हो तो इसकी साउंड आ की है, जबकि हमारे पास फैमिली और बैरियर्स में ये थोड़ी लंबी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आइए प्रोनंसिएशन की में देखते हैं। प्रोनंसिएशन की में वर्ड कैट में ए की वही साउंड है जो फैमिली और बैरियर्स में ए की है, लिहाजा
आप फैमिली और बैरियर्स के सामने कैट लिखेंगे और ऊपर ही प्रोनंसिएशन की से आप इसका सिंबल देकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास वर्ड्स हैं केस और फॉरगेव। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ए की साउंड जो है वो ऊपर वाले ए से टोटली डिफरेंट है। आपने ऊपर प्रोनंसिएशन की में ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें ए की वही साउंड हो जो कि केस और फॉरगेव में है। ऊपर प्रोनंसिएशन की में सही ऐसा लफ्ज़ है जिसमें ए की वही साउंड है जो कि केस और फॉरगेव में ए की साउंड है। लिहाजा आप केस और फॉरगेव के सामने सही लिखेंगे और इसका सिंबल भी आप प्रोनंसिएशन की से ले सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास वर्ड्स हैं डेस्टिट्यूट और सूट। अब यहाँ पे यू के लिए जो साउंड इस्तेमाल हो रही है वो थोड़ी लंबी ओ की साउंड है। आपने प्रोनंसिएशन की में ऐसा लफ्ज़ ढूंढना है जिसमें बिल्कुल यही साउंड पाई जाती हो। ऊपर प्रोनंसिएशन की में टू ऐसा लफ्ज़ है जिसमें सेम वैसी ही साउंड है जैसी कि सूट, और डेस्टिट्यूट में यू की साउंड है और इसके लिए सिंबल भी आप ऊपर प्रोनंसिएशन की से देकर लिख सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।